Hey guys, welcome back to my YouTube channel, Dr. Rahul Raj Education here. I Rahul Raj, second year MBBS स्टूडेंट ऑफ GMCS। हाँ तो फ्यूचर डॉक्टर्स कैसे आप लोग, आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। बहुत सारे बच्चे जिनका मार्क्स टर्मिनल पॉइंट पे है और जो बच्चे मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उसका कमेंट्स आ रहे थे कि सर मॉपअप राउंड क्या होता है, कैसे होता है, कब होगी, हमारा जो मार्क है उस पर क्या MBBS सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या सेकेंड राउंड की तुलना में मॉपअप राउंड में कितना कट ऑफ कम जाता है, और अभी जो फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ है उससे सेकेंड राउंड में क्या कट ऑफ जाने वाला है। तो जो भी आपके मन में डाउट चल रहे हैं तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं इस वीडियो को लेकर के आया हूं, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। जैसे कि आप जानते हैं मैं MBBS स्टूडेंट हूं और मेरा जो भी मैं आपको बताता हूं एकदम सटीक बताता हूं, 100% सही बताता हूं। और मेरा कुछ भी एनालिसिस या मैं जो भी फैक्ट्स बताता हूं एकदम आपके लिए बेनिफिशियल होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग हमारे जो कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आपको लगभग 28 जो स्टेट हैं उसके काउंसलिंग एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं जो हमारे अंडर काम करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमारा जो, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, डॉक्टर राहुल राज कैडेट काउंसलिंग पॉइंट, जहां पे आपको डिफरेंट सर्विस प्रोवाइड किया जाता है मिनिमम चार्ज पे। मीन्स आपका जो यहाँ का जो चार्जेस है वो बहुत ही कम है इन कंपेरिजन टू मार्केट चार्ज। और इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको जो है अगर आप हमारे क्यूरीज, अगर मान लीजिए किसी प्रकार का प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं ड्यूरिंग काउंसलिंग, तो आप हमारे क्यूरीज जो सर्विस है उसको आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। क्यूरीज सर्विस का जो चार्ज है ओनली 500 रुपीज़ है। 500 रुपीज़ पे करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपको पास अपॉर्चुनिटी मीन्स 500 रुपीज़ पे कीजिएगा, उसके बाद मुझसे बात करने का अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, ठीक है। तो और इतना ही नहीं, अगर आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आप काउंसलिंग करवा सकते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, या आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है सेकेंड राउंड में अनएलिजिबल हो जाते हैं मॉपअप राउंड के लिए। तो हमारे टीम को जरूर ज्वाइन कीजिए। और बहुत सारे, एक बच्चे का कॉल आया था कल कि उसको जो है लगभग 20,000 रुपीज़ पहले ले लिया गया है। अब जब बात आई सेकेंड राउंड में, जबकि उस बच्चे का सीट अलाउट होने वाला है सेकेंड राउंड, फिर भी उसे 2 लाख रुपीज़ मांगा जा रहा है। अगर आप भी वैसे काउंसलर के कांटेक्ट में हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपको उससे ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है, तो आप हमारे टीम को जरूर ज्वाइन कीजिए, आपको पूरा हेल्प किया जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट स्किपिंग द टाइम। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मॉपअप राउंड होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज मॉपअप राउंड। तो मॉपअप राउंड होता क्या है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट राउंड का मेरिट लिस्ट जो है जारी हुआ है, उसमें 100 जितने सीट्स हैं हमारे बिहार में, सारे सीट्स को अलॉट कर दिया जाता है। बट कुछ बच्चे होते हैं जिसको चॉइस का कॉलेज नहीं मिलता है, वो अपग्रेडेशन करवाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो ऑल इंडिया कोटा से उसको अच्छा कॉलेज मिल जाता है, तो वो क्या कर लेते हैं, फ्री एग्जिट करवा लेते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिला है लेकिन उससे फाइनेंशियल प्रॉब्लम या कुछ भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो भी फ्री एग्जिट करवाते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एडमिशन ही नहीं लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं जिसका फर्स्ट अटैम्प्ट है वो उसको अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो सेकेंड अटैम्प्ट के लिए जो है, कुछ ऐसा भी केस हमारे पास आया है कि कुछ बच्चे बताएं कि इस बार जो है हमको अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैं सेकेंड अटैम्प्ट के लिए प्रिपेयर करूंगा, ठीक है। तो इसके कारण जो भी सीट्स बचते हैं वो क्या होता है, सेकेंड राउंड में चला जाता है, ठीक है। और मैं दोस्तों आपको बता दूं कि 40% सीट पे एडमिशन, 30 to 40% सीट पे एडमिशन ही फर्स्ट राउंड में हो पाता है। जितना सारा सीट है वो सेकेंड राउंड में जाता है। अब सेकेंड राउंड जैसा कि आप जानते हैं, बिहार का जो स्टेट कोटा काउंसलिंग है इस बार बहुत पहले हो रही है। मीन्स इसका जो टाइम शेड्यूल है, सारा काम शेड्यूल पे हो रही है। ऐसा पिछले ईयर नहीं देखा गया था, है ना। बहुत डिले होता था, डिले होने के बाद नोटिस आती थी कि अब इतना डिले किया गया उतना, लेकिन इस बार जो है हर एक चीज़ आपको शेड्यूल पे हो रहा है। तो आई होप आप लोग का जो सेकेंड राउंड है वो आपके थर्ड वीक, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल जो है थर्ड वीक ऑफ नवंबर में खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपका जो मॉपअप राउंड है वो स्टार्ट होगी। तो जो सेकेंड राउंड, अब सेकेंड राउंड में सीट 100% अलॉटेड है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सेकेंड राउंड में भी फ्री एग्जिट लेकर के ऑल इंडिया कोटा एडमिशन करवा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो वैकेंट सीट जो सेकेंड राउंड में बचता है वही सीट आपके मॉपअप राउंड में जाता है। लेकिन मॉपअप राउंड के लिए एक सेकेंड जो है मॉपअप राउंड में वो सीट चला जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे भी बच्चे जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बच्चे हैं, उसका अगर मान लीजिए किसी प्रकार का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो क्या करा लेते हैं, फ्री एग्जिट करवा लेते हैं सेकेंड राउंड से, ठीक है।
तो जो सीट बचता है वही सीट जो है क्या जाता है, मॉप अप राउंड में जाता है। ठीक है, अब मॉप अप राउंड उसी उसी सीट पे होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या इस मॉप अप राउंड में कितना सीट्स बचते हैं, है ना। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस का बहुत कम सीट्स बचता है, लगभग 10 से 12 सीट्स टोटल मिला करके जो है बचता है। ठीक है गाइस, 10-12 सीट जो आपके बचते हैं मॉप अप राउंड में वो भी मैटर करता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छे मार्क होने के बावजूद भी सेकेंड राउंड में अनएलिजिबल हो जाते हैं, कुछ गलती करते हैं सेकेंड राउंड में, जिसके कारण उसको डेंटल या बीबीएससी कॉलेज मिल जाता है। और उससे जो कम मार्क्स के बच्चे होते हैं जो मॉप अप राउंड में तक पार्टिसिपेट करते हैं उसको एमबीबीएस सीट मिल जाता है। पिछले साल ही कुछ स्टूडेंट का हम लोगों ने एडमिशन करवाया था जो कम मार्क होने के बावजूद भी उसको एमबीबीएस सीट मिला था। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मॉप अप राउंड तक आप पार्टिसिपेट करें तो हमारे टीम को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जहां पे ऑल काउंसलिंग एक्सपर्ट्स आर एमबीबीएस स्टूडेंट एंड अबाउट 28 काउंसलिंग एक्सपर्ट्स आर वर्किंग अंडर मी एंड विच बिलोंग्स टू विच आर द एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ बिहार एंड इंडिया। एंड हम लोग का जो टीम है वो 10 कंट्रीज में चलता है, हम लोग 10 कंट्री में लगभग एडमिशन करवाते हैं। तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए हमारे टीम को। अगर आप मॉप अप राउंड तक जाना चाहते हैं, अगर आपका मार्क्स कम है तो आप तो जरूर ही हमारे टीम को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको भी क्या हो, कम मार्क्स पे एमबीबीएस सीट मिलने का संभावना अधिक से अधिक हो, क्योंकि अधिकतर बच्चा सेकेंड राउंड में ही जाकर के अनएलिजिबल हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है ये मॉप अप राउंड के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सेकेंड राउंड में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में किसी प्रकार का कोर्सेज लाइक अगर एमबीबीएस मिलेगा तब तो आप मॉपअप में तो जाइएगा नहीं, और बीडीएस या बीबीएससी अगर आप कॉलेज अलाउट हो जाता है तो आपको किसी भी हालत में सेकेंड राउंड में एडमिशन लेना होता है। जैसे कि आपने नोटिस में देखा था कि आपको क्लियर लिखा हुआ कि जो बच्चे को अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल जाती है तो मॉपअप राउंड के लिए अनएलिजिबल होंगे। ठीक है, लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ऐसा नहीं है। अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मान लीजिए कि आपको सेकेंड राउंड में अच्छे कॉलेज में सीट नहीं मिला, आप नहीं लेना चाहते हैं उस कॉलेज, तो आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, और आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए वैसा रूल्स नहीं है। ये था आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड डेट क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका जो मॉपअप राउंड है वो कंप्लीट सेकेंड राउंड कंप्लीट हो रहा है 3rd वीक ऑफ नवंबर में। तो आपका जो मॉपअप राउंड जो है वो शुरुआत होगी 1st वीक ऑफ दिसंबर से जो है मॉपअप राउंड का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रोसेस जो है सेम एज फर्स्ट राउंड का जैसा काउंसलिंग हुआ था, इसमें भी रजिस्ट्रेशन होगी, फी पेमेंट होगी। ठीक है, सिक्योरिटी मनी के बारे में अभी हम बता नहीं सकते हैं। जो बच्चे फर्स्ट राउंड से अलाउटेड हैं, मीन्स जो फर्स्ट राउंड से ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उन स्टूडेंट को तो सिक्योरिटी मनी नहीं देना पड़ेगा। बट जो फ्रेश स्टूडेंट होंगे, जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवा रहे होंगे, उसको सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना होगा। ठीक है, उसके बाद रैंक कार्ड आएगी, रैंक कार्ड के बाद आपका ऑफलाइन काउंसलिंग जो है बीसीसी का जो ऑफिस है पटना में वहां पे होगी। ठीक है, तो ये था प्रोसेस ऑफ मॉपअप राउंड काउंसलिंग। अब हम बात कर लेते हैं कि मॉपअप राउंड का जो कट ऑफ होता है वो सेकेंड राउंड के कट ऑफ से कितना नीचे तक जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये डिपेंड्स करता है कि आपसे पहले का जो स्टूडेंट है वो क्या एडमिशन ले चुका है कि नहीं ले चुका है। अगर मान लीजिए कि जो स्टूडेंट, अगर आपके पहले का स्टूडेंट सारा सेकेंड राउंड में ही एडमिशन ले चुका है डिफरेंट कोर्सेज में, तो आपको जो है क्या होगा कि वहाँ पे आपको सीट अलाउट हो जाएगा। वही कारण है कि इसी कारण क्या होता है कि कम मार्क होने के बावजूद भी कुछ बच्चे को मॉपअप राउंड में एमबीबीएस सीट मिल जाता है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका मार्क्स, अब मान लीजिए कि सेकेंड राउंड में आपको नहीं अलाउटेड हो रहा है या आपको लग रहा है कि सेकेंड राउंड में आपको अलाउट नहीं होगा, तो मॉपअप राउंड के लिए हमारी टीम को ज्वाइन कर लीजिए, आपको हेल्प किया जाएगा अप टू मॉपअप राउंड। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपके मन में अभी भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वैसे तो कमेंट का आपको जो है आंसर विदिन 24 आवर मिल जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एट लास्ट, एंड प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल।